सभी मित्रों को, सभी संस्कृत के जिज्ञासु भाइयों को मेरा प्रणाम। तो आज से हम, जैसा हमने कहा था कि हम कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक भास्वती है उसके अध्यायों को हम छात्रों को पढ़ाएंगे। तो आज हम पहला पाठ आपका है अनुशासनम। अनुशासनम से पहले आपका एक मंगलम मंगलम नामक एक पाठ दिया गया है। तो मंगलम अर्थात मंगल, मंगल माने शुभ। मंगलम का शाब्दिक अर्थ होता है जो शुभ हो, मंगल हो। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं उससे पूर्व हम भगवान का नाम लेते हैं कि यह कार्य हमारा निर्भयता पूर्वक संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो। इसीलिए हम पहले भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उसके बाद कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो जो ये पुस्तक है इसको पढ़ने से पूर्व भी हमने क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। इसीलिए यहाँ पर जो है मंगलम नामक यह पाठ दिया गया है। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम इसका पाठ का परिचय पढ़ेंगे। तो इस पाठ का परिचय है, संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में सुखी संपन्न बना रहे। संसार में कोई भी व्यक्ति है वो यही चाहता है कि वह सुखी और संपन्न बना रहे। उसकी चल अचल संपत्ति, दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं की सुरक्षा और सुलभता सदैव बनी रहे। वो चाहता है कि जो मेरी चल अचल संपत्ति है, जो उसकी संपत्ति है, उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुएं जो हैं वे सुरक्षित रहें और सुलभता से उसे हमेशा मिले, ऐसा ही वो इच्छा करता है। सभी ग्रह और नक्षत्र, भाई बंधु, शत्रु एवं मित्र आदि संबंधी उसके अनुकूल बने रहें। सब लोगों में एकता, समरसता, दानवीरता बनी रहे। उसमें कभी किसी प्रकार का टकराव न हो। देवता सबके सहायक बने रहें और लोगों को बुरे मार्गों से बचाकर सन्मार्गों की ओर प्रेरित करें। व्यक्ति चाहता है कि सभी उसके भाई बंधु, मित्र सभी उसके अनुकूल हों। उस समाज में समरसता बनी रहे, वो दानवीरता बनी रहे और सभी देवता मनुष्यों के सहायक हों, उन्हें सन्मार्गों पर प्रेरित करे। यही मनुष्य चाहता है। ठीक है ना। हमारे दिन रात्रि और सभी दिशाएं कल्याणकारी बने रहें। हमारे ऋषि मुनि और ज्ञानी देश और समाज की भलाई के लिए निरंतर जप तप आदि कार्यों में लगे रहें। कल्याण की यही भावनाएं मंगल कहलाती हैं। माने कल्याण की जो भावनाएं हैं, जिससे हम किसी का कल्याण चाहते हैं, वही मंगल है। अर्थात निर्विघ्न, गतिशील, प्रेम, समरसता से युक्त, टकराव एवं हिंसा से रहित जीवन की मंगल अथवा कल्याण कहलाता है। क्या? निर्विघ्न, गतिशील, प्रेम और समरसता से युक्त, टकराव और हिंसा से रहित जीवन ही क्या कहलाता है? मंगल कहलाता है या कल्याण कहलाता है। ठीक है ना। इसके लिए व्यक्ति ग्रह नक्षत्रों और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करता है कि हमारे जीवन में कोई टकराव ना हो, हमारा जीवन गतिशील बना रहे, हमारा जीवन हमेशा प्रगतिशील बना रहे। इसके लिए जो व्यक्ति है वो ग्रह नक्षत्रों और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति करता है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में सर्वत्र ईश्वर से यही मंगल कामनाएं व्यक्त की गई हैं और हमारे वेदों में भी यही मंगल कामनाएं, व्यक्ति के उत्थान की कामनाएं की गई हैं। तो जो प्रस्तुत मंगल नामक प्रस्तुत जो पाठ है, इसमें 4 मंत्र संकलित हैं। इसमें जो प्रथम मंत्र है ऋग्वेद से, द्वितीय मंत्र यजुर्वेद से, तृतीय मंत्र एवं चतुर्थ मंत्र अथर्ववेद से संकलित किया गया है। इसमें प्रथम मंत्र में सामाजिक समरसता, टकराव एवं हिंसा से युक्त, मुक्त तथा पारस्परिक सौहार्द से युक्त समाज में लोगों के साथ साथ चलने, द्वितीय मंत्र में अग्निदेव से दुराचरण से बचाकर सदाचरण की ओर प्रेरित करने, तृतीय मंत्र में मित्रों, शत्रुओं तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष
सभी अनिष्टों से निर्भय करने तथा चतुर्थ मंत्र में सबके हित चिंतक आत्मज्ञानी ऋषि मुनियों द्वारा किए गए जप तपादि से लोगों में राष्ट्रीय भावना, बल एवं सामर्थ्य उत्पन्न करने की कामनाएं ईश्वर से की गई हैं, जिससे संपूर्ण संसार का मंगल अर्थात कल्याण हो। अब हम देखते हैं श्लोकों को। अब इन श्लोकों का उच्चारण कैसे करना है, कैसे इन श्लोकों का उच्चारण करना है, ये भी आपको अब पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो पहला श्लोक है, ऋग्वेद से लिया गया है। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। इसका भावार्थ है, हम सूर्य और चंद्रमा के समान कल्याण के मार्ग का अनुगमन करें। हम निरंतर दान करते हुए टकराव अथवा हिंसा को छोड़कर फिर से एक दूसरे को जानते अथवा समझते हुए साथ साथ चलें। अर्थात जिस प्रकार से संसार के कल्याण के लिए सूर्य और चंद्रमा बिना किसी पारस्परिक टकराव के एक दूसरे के मार्ग का अनुगमन करते हुए साथ साथ चलते हैं, उसी प्रकार से हम सब दान करते हुए टकराव अथवा हिंसा का मार्ग त्याग कर एक दूसरे को जानते समझते हुए प्रेम पूर्वक मिलजुल कर साथ साथ चलें। तो इसमें जो है जो प्रथम श्लोक है, इसमें कहा गया है ओम स्वस्ति पंथाम। स्वस्ति माने कल्याण के मार्ग का हम क्या करें, अनुसरण करें। किसके समान? सूर्य और चंद्रमा के समान। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा परस्पर का जो वैर भाव है उसको त्यागते हैं संसार के कल्याण के लिए, उसी प्रकार से हम भी परस्पर वैर भाव को त्याग करके संसार के कल्याण हेतु एक साथ चलें। और कैसे मार्ग पर चलें? सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलें। ठीक है। और पुनर्ददताघ्नता, हम क्या करें बोले? ददता माने दान देते रहें, और अघ्नता टकराव और हिंसा की भावना को छोड़ दें। ठीक है ना। और जानता, एक दूसरे को जानते हुए संग में मही, एक साथ चलें। यह इस श्लोक का भावार्थ है। दूसरा श्लोक है, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूष्टाम तेनम उक्तिम विधेम। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। यह श्लोक यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें अग्निदेव से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है? हे अग्निदेव, हमें धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सदमार्ग पर ले जाएं। हमें धन की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कैसे मार्ग पर ले जाएं? सन्मार्ग पर ले जाएं। आप समस्त उत्तम मार्गों के ज्ञाता हैं। अग्निदेव से कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप सभी उत्तम मार्गों के ज्ञाता हैं, अतः हमें पापाचरण एवं कुटिल मार्ग से दूर करें। इसीलिए हमें क्या करें बल? जो पापाचरण और कुटिल मार्ग है उससे दूर करें। हम आपकी बहुत प्रकार से और बहुत वचनों से स्तुति प्रशंसा करते हैं। हम आपकी क्या करते हैं बल? बहुत प्रकार से। भूष्टा माने बहुत प्रकार से हम आपकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। फिर तीसरा श्लोक है, अभयम मित्रादभयम अमित्रादभयम ज्ञातादभयम पुरो यः अभयम नक्तमभयम देवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अभयम मित्रादभय ममित्रादभयम ज्ञातादभयम पुरो यः अभयम नक्तमभयम देवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। अभयम, हमें निर्भयता प्राप्त हो। किस किस से निर्भयता प्राप्त हो? हमें मित्र से निर्भयता प्राप्त हो, शत्रु तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञाताद भयम पुरो यः, माने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनिष्टों से किसी प्रकार का भय ना हो। हमें मित्रों से कोई भय ना हो, शत्रु से कोई, अमित्राद माने शत्रु से कोई भय ना हो, ज्ञाताद माने जो प्रत्यक्ष है, और पुरो यः जो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष जो है, उस
ऐसे अनिष्टों से भी हमें किसी प्रकार का भय ना हो। अभयम नक्तम अभयम, नक्त माने होता है रात्रि, ठीक है। हमें रात्रि में भी निर्भय रहे हम, रात्रि को भी हमें निर्भयता की प्राप्ति हो। दिवानह और अभयम दिवानह, और दिन में भी हमें क्या हो, निर्भयता की प्राप्ति हो। तो इसको एक साथ लिख दिया इन्होंने, दिन और रात्रि में निर्भयता की हमें प्राप्ति हो। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, और सभी दिशाएं, सर्वाह माने सभी, आशा माने दिशाएं, मम मित्रम भवन्तु मेरी मित्रवत और कल्याणकारी हो, मेरी मित्रवत और कल्याणकारी हो। भद्रमिच्छन्तरिषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। भद्रमिच्छन्तरिषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। ये अथर्ववेद से दिया गया है। सबके कल्याण को चाहने वाले आत्मज्ञानी ऋषि सृष्टि के आरंभ में तप और दीक्षादि नियमों का पालन करने लगे। इसमें कहा गया है जो भद्रमिच्छन्त, जो सबका कल्याण करने वाले ऋषि थे, स्वर्विदस्तपो और जो सब कुछ जानते थे, आत्मज्ञानी जो ऋषि थे, दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे, अग्रे माने आरंभ से ही दीक्षादि नियमों का पालन करने लगे। क्यों करने लगे? जिसके कारण ततो राष्ट्रम बलमोजश्च, उन्होंने दीक्षादि नियमों का पालन किया, यज्ञ किया, जिससे क्या हो, राष्ट्रीयता की भावना, बल और सामर्थ्य की उत्पत्ति हो। जो उन्होंने यज्ञ किया और दीक्षादि नियमों का पालन किया, उसी से राष्ट्रीय भावना, बल और सामर्थ्य की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अतएव ज्ञानी लोग उस राष्ट्र के प्रति विनम्र हों, अर्थात राष्ट्र सेवा से युक्त हों। इसीलिए जो वर्तमान में भी जो हमारे ज्ञानी हैं, ऋषि मुनि हैं, उनसे भी हमें क्या कर रहा है यहाँ पर कवि, अथर्ववेद में क्या की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि वे क्या हों, राष्ट्र के प्रति विनम्र हों, अर्थात राष्ट्र सेवा से युक्त हों, ठीक है ना। अर्थात सृष्टि के आरंभ में संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि मुनि उस कल्याण को पाने के लिए निरंतर जप तप आदि क्रियाकलाप किया करते थे, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना तथा देश सेवा करने के लिए बल और सामर्थ्य उत्पन्न होता था। जो ऋषि मुनि दीक्षादि नियमों का पालन करते थे, जप तप करते थे, उनसे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और देश सेवा करने के लिए बल और सामर्थ्य उत्पन्न होता था। इसीलिए आज भी जो ज्ञानी लोग हैं वो राष्ट्र के कल्याण और उसकी सेवा के लिए पूर्वत जप तप करके लोगों को राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रेरित करें। इसीलिए जो वर्तमान समय के जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनसे भी वो लोग भी क्या करें, वाले राष्ट्र के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए पूर्वत माने पहले के जैसे जप तप करके लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करें। तो यह आपका मंगलम नामक पाठ पूरा हुआ। अब आपका इसके बाद आपका प्रथम पाठ आएगा अनुशासनम, वो बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो वीडियो हमने बनाई है, वीडियो आपको कैसे लगी तो ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।